दोस्तों, राई नृत्य की बात हो और कपूरी सेठ और राम साहेब पांडे जी का नाम ना लिया जाए तो इस कला का सम्मान अधूरा रह जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि ढोलक की थाप पर ढोलकिया नृत्यांगना को नचाने का काम करता है, तो ये दोनों नाम राई नृत्य के मृदंग वादन के सिरमौर रहे हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रस्तुति देकर राई नृत्य को पहचान दिलाई है। अरे राधा हो गई जब से हरी ने लगेगा, राधा हो गई लाल बनो। दोस्तों, राई नृत्य और उसकी विशाल संस्कृति को इतने कम शब्दों में समेटना लगभग नामुमकिन सा है, किंतु उम्मीद है कि आप जैसे गुणी दर्शक जो लोक नृत्य के सदियों से रसिक रहे हैं, इस प्रस्तुति के माध्यम से राई नृत्य के पारंपरिक पहलुओं से अवगत हो पाएंगे। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक सभ्यताओं की विरासत लोक नृत्य भी इस नियम से अछूता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन के दौर को स्वीकार कर जहाँ कुछ लोक कलाएं विकसित हुई हैं, तो वहीं इस परिवर्तन के नियम से कुछ लोक कलाओं का अवसान भी हुआ है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है बुंदेली लोक नृत्य राई, जो विकासोन्मुखी समाज की अभिरुचि का अब तक हिस्सा नहीं बन पाया है। लोक नृत्य और लोक गायन के लिए इसलिए हम लोग जुड़े क्योंकि ये विलुप्त होती हुई कला थी। तब हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा, अपने लोक नृत्यों को बचाना होगा, तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया। लिहाजा नृत्य की ये अनूठी विधा अपने गौरवशाली अतीत के बावजूद लगभग बिछड़ती हुई सी नजर आ रही थी, पर कहते हैं कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी घनघोर अंधकार को मिटाने में सक्षम है। ठीक उसी तरह लोक नृत्य राई के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया है बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव विरधा की हमारी दो बेटियों ने, जिन्हें हम नंदिनी और मोहिनी के रूप में जानते हैं। बुंदेलखंड ललितपुर बिरधा जैसे छोटे से एक गांव से हूँ और मैं आपके लोक नृत्य राई को प्रेजेंट करती हूँ। नेशनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने राई को पहचान दिलाने का काम किया है और कर भी रही हूँ। जिन्होंने बुंदेलखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में आधुनिकता के साथ कदम ताल करते हुए राई नृत्य को उसकी मूल भावना के साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुति देकर इस कला को जीवंत रखने का सराहनीय कार्य किया है। मेरे जो पड़ोसी थे आदरणीय मुरारी लाल पांडे जी, तो उनके इधर मैं बचपन से राई डांस को देखती आ रही थी। इंटरनेशनल लेवल पर मैंने फ्रांस में भी राई को प्रेजेंट किया है। आज मोहिनी हमारी राई नृत्य पे काफ़ी जगह गई है, ये राष्ट्रीय समारोहों में गई है, चाहे शिल्प मेला हो, चाहे आपका दिल्ली में भारत की राजधानी के भारत पर्व हो, ऐसे ऐसे अवसरों पर, चाहे यूपी का यूपी दिवस हो और शिल्प हाट हो और कुंभ मेला हो, ऐसे ऐसे शुभारंभ उन्होंने किए हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर उसने इस कला का प्रदर्शन किया है। तो आज हमें खुशी होती है कि हमारा बुंदेलखंड का राई नृत्य आज समूचे बुंदेलखंड ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, जबकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व इसको देख रहा है। मैंने राई स्टार्ट किया था तो उसके टाइम से कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि ये बिड़नियों वाला डांस है राई, इसको आप करते हो, अच्छे परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये डांस क्यों कर रहे हैं, आप बिड़नियों वाला इतना इस लेवल का डांस है, वो आपका लेवल कुछ और है, आप इतने अच्छे सभ्य परिवार से आप इस डांस को क्यों करते हैं। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि नहीं, मैं अगर राई डांस को इतना बुरा समझा जाता है तो मैं इसको इतनी अच्छी एक पहचान दिलाना चाहती हूँ कि सबकी लोगों की जो मानसिकता है उसको मैं बदल सकूँ। काफ़ी इंटरेस्ट रहा मेरा भी डांस में, मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो मैंने फिर काफ़ी लड़कियों को अपने साथ जोड़ा, उनको मैंने सिखाया जो बहुत अच्छे परिवार से है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन में है, तो मैंने उनको अपने साथ में जोड़ना स्टार्ट किया। उनकी फैमिलियों ने धीरे धीरे उनको भेजने के लिए हाँ किया। मॉम डैड ने सपोर्ट किया मुझे। जब हमने अपनी मोहिनी दीदी, नंदिनी दीदी को, जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, हमने उनको देखा, उनको जाना, उनके डांस के बारे में जाना, उनको जैसे देखा, उनका वो डांस हमें पसंद आया। मेरी जो दोनों बहनें थीं वो हमेशा से मतलब ये लाइन फॉलो कर रही थी। मैंने उनका डांस देखा, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी उसी लाइन में जाना चाहती हूँ। तो वो लड़कियां जो है हम उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। और इस बुंदेलखंड में एक ऐसी अलग जगह है
जिसमें पूरे बुंदेलखंड में लोक नृत्य राई के लिए कोई खराब ना कहे और हर घर हर परिवार की बेटियां जो इस नृत्य करने से कतराए नहीं। पिताजी चूंकि राजनीतिक रहे हैं तो उनका ये जरूर उन्होंने कभी कभी कहा कि हाँ भाई ये लोग ऐसा बोलते वैसा बोलते, तो हम लोगों ने समझाया। और उनने भी जब धीरे धीरे देखा, उनने जब देखा जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आया डोनाल्ड ट्रंप, और जब हमें एक हवाई अड्डे पर ये नृत्य करने के लिए बुलाया गया तो हमारे चारों भाई बहन हम लोग अपनी टीम लेकर पहुँचे। तो वहाँ पे चूँकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति और हमारे देश में आए और वेलकम में मोदी जी स्वयं हम लोगों को उधर लगाए, और जब हम लोगों ने वहाँ प्रस्तुति दी, वहाँ हमारा देश के तमाम बड़े बड़े नेता देख रहे हैं और हमारा पूरा देश देख रहा था, दूरदर्शन से लेके राष्ट्रीय पूरे चैनल उसको प्रसारित कर रहे थे। तब जाकर उनने देखा, उन्होंने भी कहा, काफ़ी पीठ थपथपाई के बेटा नहीं, आज हमें गर्व है कि तुम लोगों को इस तरह से बुलाया जा रहा है। उन्होंने फिर हम लोगों को हिम्मत दी और हौसला बढ़ाया, कहा बिल्कुल करो, हम तुम्हारे सहयोग में हैं, और पूरा तन मन धन से तैयार रहे। जब एक ब्राह्मण आदमी और अपना पूरा परिवार का बलिदान दे सकता है तो क्या हम सभी जिनको बलिदान देने का परिणाम ये मिला कि उनको पद्मश्री मिला, तो आज हम बुंदेलखंड वासियों से सभी से अनुरोध करते हैं कि हमें अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है और बलिदान देना पड़ता है। दोस्तों, राई नृत्य में नृत्यांगना के समान महत्व रखने वाले कुछ और किरदार होते हैं जो वाद्य यंत्रों के साथ नृत्यांगना की संगत करते हुए राई नृत्य को पूरा करते हैं, जिन्हें हम सोबत या राइया के नाम से जानते हैं। सोबत में मुख्य रूप से ढोलक की थाप देकर नृत्यांगना को नाचने के लिए प्रेरित करता है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि नृत्यांगना और ढोलकिया के बीच तुकबंदी चल रही है, और यह दृश्य दर्शकों के लिए बहुत ही मोहक होता है। राई शब्द बुंदेलखंड से लिया गया है। तो एक मत ये भी है कि रहाई का मतलब होता है जिसको सुनने से देखने से दिल में चैन सुकून मिले। और राई ये भी कहा जाता है कि पहले राजा महाराजा जब लड़ाई करने जाते थे तो सैनिक जब शाम को लड़ते लड़ते थक जाते थे, उनका उत्साह वर्धन के लिए राई नृत्य किया जाता था, जिससे उनके अंदर एक नया उत्साह का संचार होता था और वो लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाते थे। बुंदेलखंड में एक क्षेत्र है तो वहाँ पे मंदिर है माँ जानकी का करीला। तो वहाँ पे जब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश हुए तो कुछ नर्तकियों ने उनके पैदा होने पे राई लोक नृत्य किया था। तो उस समय सीता जी के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, जंगल में थी। तो सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि जो भी इन नर्तकियों को यहाँ पर नचाएगा तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उस करीला में हर रंग पंचमी के दिन इतना बड़ा मेला लगता है जहाँ पर लाखों नर्तकियाँ एक साथ इकट्ठा होती हैं। तो बुंदेलखंड में उस जगह तो राई को देखने लायक है। बुंदेलखंड के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए हम लोग इस राई को मानते हैं, चलाते हैं। उस संगीत का अलग अलग ढंग से अलग अलग कार्य किया जाता है। इस बुंदेलखंड में हम चाहते हैं कि हमारे पर्यटन द्वारा, लोक कला संगीत के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाए। बुंदेली सम्राट लोक कला के संस्था चलाने के लिए, इसके लिए पुनः जीवंत उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में किया जाना अति आवश्यक है। साथियों, बुंदेली लोक कलाएं और लोक नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत की संवाहक तो हैं ही, साथ ही स्वस्थ मनोरंजन का एक पर्याय भी है जो प्रतिभा संपन्न कलाकारों को भविष्य निर्माण की दिशा में पद्म पुरस्कारों तक की यात्रा कराने में सक्षम है। तो फिर देर किस बात की है भाई? आपको बुला रहा है हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का लोक नृत्य राई। आइए और सराबोर हो जाइए बुंदेली लोक नृत्य की सम्मोहकता